हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, अभी 10 का रिजल्ट भी आ चुका है और 11 सीटी की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। अभी जो है 11 सीटी के लिए बिल्कुल काफी एक ही महीना बचा हुआ है। और ये अगर आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो बिल्कुल ये एक महीना पूरा जो आपका फोकस है वो बिल्कुल स्टडी पे, यानी 11 सीटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस देख लो। और हम भी जो प्रोवाइड करने वाले मटेरियल है इस चैनल पे बिल्कुल हमने पूरा जो यानी उसका सिलेबस दिया गया है 11 सीटी का वो बिल्कुल सामने रखते हुए हम ये वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल आसान से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियोस सभी आपको दिए जा रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान से उसको सुनना है, आपको ध्यान को देखना है ध्यान से। और अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ी तो आप लिख सकते हो और उसको रिपीट करते रहिए। जो ओके, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है हिस्ट्री का चैप्टर 5 जो है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यू आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन हिस्ट्री का। ओके बच्चों, फर्स्ट जो एमसीक्यू है इट इज हिस्ट्री इज ऑल्सो इसेंशियल इन ब्लैंक स्पेस रेडियो प्रोग्राम। देखो बच्चों, जो रेडियो प्रोग्राम होता है उसको क्या करने के लिए हिस्ट्री जरूरी होती है? क्या उसको इम्प्रूव करने के लिए होती है या बेटरमेंट के लिए या इम्फॉर्मिंग या प्लानिंग? हमने जब मास मीडिया एंड हिस्ट्री एंड मास मीडिया ये चैप्टर को लर्न किया है, वन शॉट लेक्चर भी आपके आने वाले हैं, उस वन शॉट लेक्चर में भी उसका जिक्र हुआ था। और ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज ऑल्सो इसेंशियल। रेडियो प्रोग्राम के बारे में अगर सोचते हैं हम तो उसका जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग के लिए हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हिस्ट्री इज ऑल्सो इसेंशियल इन प्लानिंग radio program, in planning of radio program. So option D, planning is the correct option. Next one, the blank space of a king posted at various places would send back important news to the royal court. देखो बच्चों, पुराने ज़माने में अगर हिस्ट्री का हम जिक्र करते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा झांकते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पुराने जो के किंग्स थे, जो एम्परर थे, वो क्या करते थे अपने आजू बाजू के इलाके में हमारे आपके उनके जो एम्बेसिडर्स है उनको भेजा करते थे, उसको राजदूत भी कहते थे। तो वो क्या करते थे, वो लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन कुछ न्यूज़ कलेक्ट किया करते थे और वो रॉयल कोर्ट को भेजा करते थे कि जो कि किंग के लिए इम्पोर्टेंस होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए थे, ए एम्बेसिडर, मैसेंजर, एडवाइजर, मिनिस्टर। तो एम्बेसिडर थे वो, अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो एम्बेसिडर ये नाउन यूज किया जाता है वहाँ पे। सो वी कैन से हियर द एम्बेसिडर ऑफ अ किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेस वुड सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट। सो नेक्स्ट वन, आफ्टर blank space, air became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting. देखो बच्चों, अगर एयर इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड इट स्टार्टेड इन 1936 इन इंडिया। ये ऑल इंडिया रेडियो है वो जब कब स्थापित हो चुका है तो ये 1936 को हुआ था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में ये इंटीग्रल पार्ट बन गया किसका? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो वी कैन से हियर आफ्टर इंडिपेंडेंस एयर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है। इंडिपेंडेंस ये वर्ड जो है वो आपको यूज हुआ चुका है हमारे 5th चैप्टर में। फ्रीडम, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी उसको बिल्कुल निगलेक्ट करना है और इंडिपेंडेंस ये वर्ड्स यूज करके करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज नेम एज ब्लैंक स्पेस। देखो, जो भारत में शुरू हुआ था ऐसा फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है? तो हमने जब हमारा मास मीडिया चैप्टर था उसमें लर्न किया है ये जो न्यूज़पेपर है ये कोलकाता में शुरू हुआ था। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये दर्पण, बी शतपत्रे, डी चक्के मसोबा एंड सी बंगाल गैजेट। तो बच्चों देखो, हमने बिल्कुल हमारे यहाँ पे यानी माइंड में ये बिल्कुल फिट है कि इंग्लिश फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो बंगाल गैजेट है। तो उसमें ज़्यादा कुछ हिचकने वाली बात ही नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दर्पण तो मुंबई में स्टार्ट हुआ था 1832 में
और शतपत्रे ये जो लेटर्स थे गोपाल गणेश आगरकर इन्हें लोक हितवादी के। तो बिल्कुल बंगाल गैजेट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द न्यूज़पेपर ब्लैंक स्पेस वाज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। देखो मैंने अभी जिक्र किया लास्ट जो एमसीक्यू उसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये इसका तो आंसर ही बता दिया। द न्यूज़पेपर व्हिच न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन मुंबई इन 1832, तो दैट इज द दर्पण। देखो बच्चों लेकिन क्या करना है आपको यहाँ पे आपको सिर्फ दर्पण ये एक वर्ड ख्याल में नहीं रखना है, माइंड नहीं करना है। तो यहाँ पे तीन चीजें होती है। कहाँ पे चालू होगा ये, तो मुंबई में चालू हुआ। कब चालू हुआ, तो 1832 में चालू हुआ। क्या चालू हुआ, तो दर्पण चालू हुआ। और किसने चालू किया, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जो है एडिटर उसके, तो उन्होंने चालू किया था। सो ये जो पूरी बातें हैं यानी चारों चीज आपको ख्याल में रखनी है। दर्पण स्टार्टेड इन मुंबई, स्टार्टेड इन 1832, स्टार्टेड बाय बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो ये जो क्वेश्चंस है ये किसी भी तरह से अगर आपको पूछते हैं वो लोग, तो आपका सही जवाब आपको वहां पे पता होना चाहिए। यानी कोई भी एमसीक्यू है तो वो पूरा आप ध्यान से पढ़िए, उनके चारों ऑप्शन पढ़िए और उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट करना सीखो आप। यानी कि कोई भी कैसा भी एमसीक्यू आपको पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको बिना हिचक यानी कोई कंफ्यूजन न होते हुए उसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढ पाने में आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन स्टडी करना है तो कैसा करना है, तो वो पूरी चीज मैंने अभी जो बताई, जैसे कि दर्पण के बारे में, दर्पण किसने चालू किया, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने, स्टार्टेड बाय बाल शास्त्री जाम्बेकर, स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। तो ये पूरी चीज ओके। नेक्स्ट वन, मैगजीन्स एंड ब्लैंक स्पेस आर पीरियोडिकल पब्लिकेशन। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, बुक्स एंड जर्नल। पीरियोडिकल मीन्स नियतकालिक, जो कि ये कुछ फिक्स टाइम के बाद पब्लिश होते हैं। तो मैगजीन्स और जर्नल्स जो होते हैं ये पीरियोडिकल पब्लिकेशन है। बुक्स तो कभी भी निकालते हैं, उसका कुछ फिक्स ऐसा ये होता नहीं है पब्लिकेशन का। सो ऑप्शन बी जर्नल्स आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, currently channels are like blank space have opened a rich treasure of global history for the audience। ये जो ग्लोबल हिस्ट्री के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खबरें होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन होती है, ये हमें कौन से चैनल पे दिखाई देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो बच्चों, ये ग्लोबल हिस्ट्री यानी भौगोलिक होता है पूरा, यानी जग भर की पूरी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। कुछ जंगल वाली इंफॉर्मेशन होती है, कुछ एनिमल्स के बारे में होती है, कुछ हिस्ट्री के बारे में होती है। तो ये किस चैनल पे दिखाई जाती है, तो ऑप्शन दिए गए हैं ये जी बी स्टार, सी डिस्कवरी, डी स्टार प्लस। बिल्कुल हमें पता है, हम पूरे लोग आप जो है वो मूवी वॉच करते हैं, सीरियल्स वॉच करते हैं, डिफरेंट चैनल्स आप वॉच करते हैं टेलीविजन पे। तो बिल्कुल ये पता है हमें कि ग्लोबल हिस्ट्री जो है उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये हमें डिस्कवरी जैसे चैनल जो होते हैं, जोग्राफिकल चैनल्स होते हैं, डिस्कवरी चैनल्स होती है। तो ये डिस्कवरी जैसे चैनल, यहाँ पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिस्कवरी। नेक्स्ट वन, बाल शास्त्री जाम्बेकर बर्थडे 6 जनवरी इज ऑब्जर्व इन महाराष्ट्र एज ब्लैंक स्पेस। तो देखो बच्चों, जो बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात कि हमने पिछले लास्ट एमसीक्यू में भी की, तो ये बाल शास्त्री जाम्बेकर की जो बर्थ डेट है वो है 6 जनवरी। और ये महाराष्ट्र में कैसे ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन, इन्हें महाराष्ट्र में किस नाम से ये दिन मनाया जाता है, तो ये होता है यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन बाल शास्त्री जाम्बेकर ये एडिटर थे, पत्रकार थे, रिपोर्टर बिल्कुल। तो ये पत्रकार थे, फर्स्ट यानी डेली पेपर भी उन्होंने, न्यूज़पेपर भी उन्होंने स्टार्ट किया था, मैगजीन्स भी थे कुछ उनके। तो उनका इसीलिए महाराष्ट्र में उन्हें दर्पणकार किया कहा जाता है। और उनका जो बर्थ डेट है तो 6 जनवरी, इट्स ऑब्जर्व्ड इन महाराष्ट्र एज द पत्रकार दिन। सो ऑप्शन सी पत्रकार दिन इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट इट, माइंड इट वेल। ओके, नेक्स्ट वन, बाल शास्त्री जाम्बेकर मैगजीन वाज नेम एज। देखो बाल शास्त्री जाम्बेकर का फिर से सवाल है, उनका जो मैगजीन था वो किस नाम से मैगजीन चलाते थे। यहाँ पे ऑप्शन 2 ही है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली तो बात है ही नहीं।
क्योंकि हमने जब हमारा चैप्टर लर्न किया तब ये वहाँ पे पढ़ा है कि बाल शास्त्री जाम्बेकर ने कौन सा मैगजीन चालू किया था। फिर भी ऑप्शन ए प्रगति, बी दिग्दर्शन, तो उनका जो ये था वो दिग्दर्शन था। ऑप्शन बी दिग्दर्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, शतपत्रे द लेटर्स बाय द ब्लैंक स्पेस एम एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। जो शतपत्रे थे, शतपत्रे सोशल अवेयरनेस के लिए कौन लिखा करते थे? देखो ये सोशल अवेयरनेस और फ्रीडम के लेकर कंट्रोवर्सी हमें पता है, गोपाल गणेश आगरकर और जो लोकमान्य तिलक के उनके बीच हुआ करती थी। और ज़्यादा फोकस आगरकर जी ने, आगरकर गोपाल गणेश आगरकर इज ऑल्सो नोन एज द लोक हितवादी। सो आगरकर ने जो फोकस किया था वो सोशल अवेयरनेस पे था। उनके शतपत्रे जो लेटर्स थे और वो लोक हितवादी यानी गोपाल गणेश आगरकर के थे। सो ऑप्शन ए लोक हितवादी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग द पीपल। देखो बच्चों, जो नॉलेज होता है वो फर्स्टली जो फर्स्ट मास मीडियम जो होता है स्प्रेड करने के लिए लोगों के बीच में। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन का जिक्र करो, ऑप्शन अगर पढ़ते हो आप तो सप्लीमेंट्री इज द पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर, मीडियम न्यूज़पेपर मीडियम ही है, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर प्रिंटेड ही रहता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? न्यूज़पेपर में। सो न्यूज़पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग द पीपल। सो ऑप्शन बी न्यूज़पेपर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, blank space arriving from far away would add spice to the stories from those places and narrate it to local people। देखो बच्चों, अगर हम देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अब्रॉड हो या देश के अंदर भी किसी प्लेसेस को विजिट करते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो वहाँ पे जो विजिट करते हैं, वहाँ विजिट के दौरान उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब क्या करते हैं? नैरेट करते हैं। यानी हमारे ये साहित्य में एक प्रकार है प्रवास वर्णन। प्रवास वर्णन, जब ट्रैवल करके आते हैं ये लोग तो वो प्रवास वर्णन लिखते हैं। तो इसमें से हमें चूज करना है कि वो कौन है। तो ए एजेंट, बी पीपल, सी ट्रैवलर, डी ऑथर। तो बिल्कुल वो ट्रैवलर है। इन्हें हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेसेस एंड नैरेट इट टू लोकल पीपल। सो ऑप्शन सी ट्रैवलर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, blank space a newspaper representing the masses of the Indian society was started by महात्मा ज्योतिराव फुले। ये जो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा उस वक्त क्या कौन सा न्यूज़पेपर वो चलाते थे? लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों के अंदर देशभक्ति और उनके जो कुछ ट्रेडिशंस के बारे में ट्रेडिशंस थे, लोगों के सुपरस्टिशंस थे, उसमें से बाहर निकालने के लिए वो लिखा करते थे। तो वो उनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? यहाँ पे दिए गए हैं ये केसरी, बी मराठा, सी प्रभाकर, डी दीनबंधु। केसरी, मराठा ये जो दोनों भी न्यूज़पेपर है बच्चों, तो वो लोकमान्य तिलक द्वारा स्टार्ट किए गए थे, वो उसमें लिखा करते थे। और जो ज्योतिराव फुले का न्यूज़पेपर था, महात्मा ज्योतिराव फुले का, वो था दीनबंधु। सो ऑप्शन डी दीनबंधु इज द correct option. Next one, lately various news channels like blank space are providing radio services। देखो ऑप्शन का जिक्र करते हैं हम अगर तो रेडियो मिर्ची, विविध भारती, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो मीन्स एयर, तो ये सभी है, ये रेडियो सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कहा है? फर्स्टली ही यूज द वर्ड लेटली, यानी अभी अभी जो स्टार्ट हुआ है रेडियो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो वो क्या है? विविध भारती का जिक्र करें तो वो बहुत सालों से चलती आ रही है, आकाशवाणी भी बहुत सालों से चलती आ रही है, ऑल इंडिया रेडियो भी 1936 से चलता आ रहा है। लेकिन ये जो रेडियो मिर्ची है ये बिल्कुल रिसेंटली चालू हुआ है करके हम यहाँ पे कह सकते हैं लेटली वेरियस न्यूज चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। सो ऑप्शन ए रेडियो मिर्ची इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, blank space a German weekly magazine had purchased a number of so-called hard-written diaries of Adolf Hitler। देखो ये एडोल्फ हिटलर की डायरीज जो है अभी अभी बहुत, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ करंट इवेंट्स के बारे में आप जानते हो, तो बिल्कुल ये कुछ साल पहले ये बिल्कुल न्यूज़ चलती थी ये कि जर्मन का जो वीकली मैगजीन था उसका नाम स्टर्न है,
उसका नाम जो है वो स्टर्न है, उन्होंने वो एडल्फ हिटलर के जो कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट थे, उसकी डायरीज थी, वो सब डाटा जो वो उन्होंने परचेस किया था। सो यहाँ पे हम कहते थे स्टर्न अ जर्मन वीकली मैगजीन हैड परचेस अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हार्ड रिटर्न डायरीज ऑफ द एडल्फ हिटलर। सो ऑप्शन बी स्टर्न इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट अ डायरीज, न्यूज, टेलीविजन। ऑप्शन बी स्टर्न। Next one, blank space is indicator of an important stage in history of Indian newspaper before independence। देखो बच्चों यहाँ पे इंडिपेंडेंस के पहले ही ये चालू हुए न्यूज़पेपर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेज का इंडिकेटर किसे कहा जाता है, या ये तो ये है लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया न्यूज़पेपर था ये केसरी। सो ऑप्शन ए केसरी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, blank space, a serial telecasted by Doordarshan has a special place in the history of Indian television serial। बहुत सारे इंडियन टेलीविजन सीरियल की अगर हिस्ट्री कर देखते हैं हम, बहुत सारे दूरदर्शन ने बहुत सारे सीरियल टेलीकास्ट किया है, लेकिन इनमें से एक सीरियल ऐसी है कि वो स्पेशल प्लेस है, उनको स्पेशल माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए रामायणा, बी भारत एक खोज, सी महाभारता एंड डी राजा शिव छत्रपति। तो देखो बच्चों ये दूरदर्शन पे राजा शिव छत्रपति तो कभी चला ही नहीं है, रामायणा चला ही है, महाभारता चला ही है, भारत एक खोज। लेकिन जो भारत एक खोज है बिल्कुल ये जो हिस्ट्री के रिलेटेड है, हिस्ट्रिकल जो कोई इवेंट्स थे वो हिस्ट्रिकल इवेंट्स वन एक्ट प्ले में इन एक्ट प्ले में वो चलाते थे। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इश्यूज घटनाएं घट चुकी है हमारी हिस्ट्री में, वो सब हिस्ट्री की घटनाएं का कुछ जिक्र ये भारत एक खोज द्वारा किया जाता है। यानी कुछ जो लीडर्स है, लीडर्स द्वारा लिखे गए बुक्स है, ये सभी का जिक्र ये भारत एक खोज बहुत ही स्पेशल प्लेस पाई है उन्होंने इंडियन टेलीविजन सीरियल की हिस्ट्री में। तो ऑप्शन बी जो है भारत एक खोज एक करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द ब्लैंक स्पेस आर बीइंग रिसीव वेल बाय द रीडर। देखो बच्चों अभी हम कोरोना का काल देखते हैं, उसके पहले भी ये जो थे बहुत सारे लोग ई न्यूज़पेपर का यूज़ किया करते थे। अभी अभी हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर की देखते ही नहीं। कोरोना का काल चलता आ रहा है, बहुत दिनों तक तो न्यूज़पेपर ही बंद थे, लेकिन तभी भी न्यूज़पेपर हुआ करते थे, वो थे ई न्यूज़पेपर। अभी लोगों के पास क्या है, ये मीडिया के बहुत सारे मोबाइल जैसी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, पीसीज है, डेस्क, वो ये सब है चीज़ें, वहाँ पे ई न्यूज़पेपर और फ्री अवेलेबल होता है। सो the e-newspaper are being received well by the readers, not magazine, journal, newspapers. Okay, so e-newspaper is the correct option here. Next one, blank space are also ensured of a platform to voice their opinion। बिल्कुल आसान सा सवाल है यहाँ का। ऑप्शन ए रीडर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। रीडर्स आर also ensured of a platform to voice their opinions। नेक्स्ट वन, दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगैन टू टेलीकास्ट इस प्रोग्राम्स ऑन। देखो बच्चों ये दूरदर्शन मुंबई सेंटर जो है ये कब शुरू हुआ था, वहाँ पे कब से प्रोग्राम प्रसारित होने चालू हुए थे। तो हमने देखा है कि 1959 में दिल्ली दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में कुछ लंबे समय तक यानी 12-13 साल के बाद में 1972 में ये मुंबई दूरदर्शन का प्रोग्राम वहाँ से प्रसारित होने लगे। तो यहाँ पे अगर आप ये फॉरगेट भी हो चुके, लेकिन यहाँ पे अगर दो ऑप्शन देखते हैं आप, 1936 ये तो ऑल इंडिया रेडियो का ईयर है, लेकिन 1972 और दूरदर्शन मुंबई दूरदर्शन यानी महाराष्ट्र का एक अहम इंसिडेंट है ये चालू होना, एक महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है। और फर्स्ट में इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर महाराष्ट्रियन पीपल बिकॉज वी सेलिब्रेट वी ऑब्जर्व दिस डे एज लेबर्स डे एंड महाराष्ट्र डे। सो आप गेस भी करना है तो यहाँ पे कुछ कोरिलेशंस आपको दिख जाता है ये डेट में और दूरदर्शन मुंबई में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स नीड टू बी सपोर्टेड बाय हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो हमने फिफ्थ चैप्टर का स्टडी किया है, बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस वहाँ पर आप हमारे बुक्स में भी देखने को मिलता है। वेरी इजी ये एमसीक्यू है,
यहाँ पे जो है लेक्चर्स, लेक्चर्स इज द करेक्ट ऑप्शन ए, लेक्चर्स। सेम द ब्लैंक स्पेस वुड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। यहाँ पे भी न्यूज, द न्यूज वुड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ, सो इजी। नेक्स्ट वन, द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय। जो दिल्ली दूरदर्शन, मैंने अभी जिक्र किया था लास्ट एक्सप्लेनेशन में भी कि जो दिल्ली दूरदर्शन था ये 1959 में शुरू हुआ था, और तब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन फिर भी जो इनॉग्रेट हुआ था दिल्ली दूरदर्शन सेंटर का, तो वो हो चुका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन। बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा जो एक मंथली मैगजीन स्टार्ट किया था उन्होंने, ये देखो ये मैगजीन होते हैं कुछ, इन्हें डेली होते हैं, वीकली होते हैं। डेली तो न्यूज़पेपर होता है, वीकली यानी साप्ताहिक होता है, 15 डेज का होता है पाक्षिक। मंथली मैगजीन कुछ क्वार्टरली 3 महीने के बाद कुछ पीरियडिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं 6 महीने में हाफ ईयरली होते हैं, और कुछ होते हैं ईयरली। ये जो बाल शास्त्री जाम्बेकर ने स्टार्ट किया था फर्स्ट मंथली मैगजीन, वो किस लैंग्वेज में था? यहाँ पे लैंग्वेज का जिक्र किया था, हिंदी, गुजराती, मराठी एंड इंग्लिश, दीज आर द ऑप्शन। बट बाल शास्त्री जाम्बेकर इज द महाराष्ट्रियन पर्सन एंड ही स्टार्टेड दर्पण also in Marathi and his magazine also Marathi, in Marathi. So option C, Marathi is the correct option. The news or information in the media may not always represent exact. हमने इसमें भी जिक्र किया था, वन शॉर्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्ट वो क्या रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ए प्रूफ, बी ट्रूथ, सी स्कैन, डी डायरीज। तो ऑप्शन बी ट्रूथ इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। द mythological serials like blank space attracted a very large audience. देखो ये जो पौराणिक कथाएं होती है, सीरियल्स है, और उनमें से कैसी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस उन्होंने अट्रैक्ट कर चुके हैं वो वो कौन सी सीरियल है यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं रामायणा, बी भारत एक खोज, सी दूरदर्शन, ए डी आकाशवाणी। तो देखो बच्चों, तब यानी इसका एक रीज़न भी था, जब ये रामायणा जैसी सीरियल चालू हुई थी तब अभी नए नए ही टेलीविजन्स दिखाई देते थे। अभी कैसे घर घर में टेलीविज़न है, टीवी है, अभी घर घर में मोबाइल है, मास मीडिया, सोशल मीडिया की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, टूल्स है, और वो हर एक के पास अवेलेबल है। तब वो हुआ नहीं करता था, लेकिन वो लोगों को भी बिल्कुल एक अट्रैक्शन था टेलीविज़न का फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें भी और ये देवी देवताओं जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे, तो ये बिल्कुल भारत कैसा है, बिल्कुल ऐसा देश है, देवी देवताओं को पूजने वाला देश है। तो रामायण, राम इज द जो लॉर्ड रामा है, ये बिल्कुल सबके लिए पूजनीय है। और जो सीरियल चालू हुई थी रामायणा, उन्होंने वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट किए थे। तो द mythological सीरियल्स लाइक रामायणा अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस। ऑप्शन ए रामायणा इज द करेक्ट ऑप्शन। द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन ब्लैंक स्पेस रीजनल लैंग्वेज। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ करते थे? तो देखो जो इम्पोर्टेंस 24 लैंग्वेज होते हैं हमारे सभी रीजन्स की, 24 जो हमारी इंडिया के इसमें जो राजभाषा जो होती है, तो दर्जा दिया गया हुआ था, तो वो 24 लैंग्वेजेस है। सो वो 24 रीजनल लैंग्वेज जो है उनको उसमें वो विविध भारती का प्रसारण होता है। सो ऑप्शन डी 24 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर करने के लिए ये जो लोकशाही है भारत की, उसका एक जो पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पीपल जो होते हैं, वो ये जो 4 पिलर माना जाता है, तो वो 4th पिलर में 4th पिलर जो है, वो चौथा जो स्तंभ कहा जाता है, तो उसे वो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो मीडिया होता है। तो न्यूज़पेपर ये जो है
न्यूज़पेपर हेल्प करते हैं डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ की मालूमात करने के लिए न्यूज़पेपर प्ले ए वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो वी कैन से हियर न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी stronger. So option A, newspapers, is the correct option. Next one, blank space started receiving printed news through newspaper. ये people को ही मिलता है न्यूज. So option B, people, is the correct option. Next one, दर्पण printed achievement of राजाराम मोहन रॉय in. दर्पण का printed achievement राजाराम मोहन रॉय कहाँ मिला करता था, तो कहाँ, इंडिया, इंग्लैंड, कैलकाटा और मराठा. तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इंग्लैंड. तो देखो बच्चों, इस तरह से आज हमने अपना जो 11 CET के लिए इम्पोर्टेंस जो सभी MCQs थे हमारे 5th चैप्टर में से, जो कि हिस्ट्री एंड मास मीडिया है, तो बिल्कुल आप लोगों को कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो. आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ आपको यहाँ पे और भी कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो भी आप बता सकते हो. तो ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू.